राम राम भाइयों, चाचा की चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नए किस्से के साथ। तो आज का हमारा जो किस्सा है वो है हमारी टीनेज का, जिस वक्त फिल्में देखने का हमारा बड़ा मन किया करता था और जितने भी बड़े थे हमसे बड़े उम्र में, वो हमें साथ ले जाया नहीं करते थे। इससे हमारे अंदर की आग और भड़क जाती थी फिल्म देखने के लिए। अब हम प्लान करते थे, हमारे बड़े भाई साहब थे वो यंग हो चुके थे, हम टीनेज में थे, हमारे बड़े भाई साहब यंग हो चुके थे। वो कभी अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखने के लिए जाया करते थे। हम उनसे कहते थे भैया हमें भी लेके चलो, तो वो हमें बच्चों की तरह झिड़क दिया करते थे, तुम फिल्म देखोगे बिगड़ोगे, तुम्हारी उम्र है फिल्म देखने की। तो ऐसी बातें कह के हमें और चिढ़ जाते थे हम, और हमारे ललक और बढ़ जाती थी कि यार खुद फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं भाई साहब, हमें लेके नहीं जाते। तो ऐसे ही एक बार एक मूवी आई थी, बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी रही थी, राजपूत। तो राजपूत मूवी देखने के लिए हमारे बड़े भाई साहब अपने दोस्तों के साथ चले गए। हमने उनसे बोला भैया हम भी चलेंगे, तो उन्होंने पहले तो हमें जो है झिड़क दिया वही बच्चों की तरह। उसके बाद जब देखा कि हम दोनों भाई, मैं और मेरे बीच वाला भाई, हम दोनों ही टीनेज में थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये मानेंगे नहीं, तो वो किसी तरीके से छुप छुपा के इधर उधर से गलियों में से निकल के और वो फिल्म देख के आ गए। अब जब हमें पता चला कि वो फिल्म देख के आ गए हैं और हमने नहीं देखी, तो और ज्यादा जो है बवाल मच गया, दिमाग खराब। अब मैं और मेरे बीच वाले भैया राजू भैया, हमने प्लान किया भाई फिल्म तो हम भी देख के आएंगे। और चर्चा बड़ी सुनी थी, बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट जा रही थी राजपूत मूवी, तो हमें बड़ी चर्चा सुनी थी कि बड़ी जानदार शानदार मल्टी स्टारर मूवी है। तो मैंने और राजू भाई साहब ने जो है प्लान बनाया कि मूवी देखने के लिए चलना है भाई, पैसे इकट्ठे करो और मूवी देखने के लिए जाएंगे। किसी तरीके से हमने, हालांकि जब हमने अपने मम्मी पापा से बोला कि मूवी देखने के लिए जाना, तो पहले तो उन्होंने हमारे को सुनानी शुरू कर दी। सुनाने के बाद फिर हमने जिद पकड़ ली, कुछ हमारी बच्चों की जिद, कुछ हमारे मम्मी पापा हमें प्यार भी बहुत करते थे, उन्होंने हमारी जिद मान ली और उन्होंने हमारे को परमिशन भी दे दी, कुछ पैसे भी दे दिए, कुछ खाने पीने के लिए पैसे दे दिए। बोले चलो ठीक है देखाओ। अब हम बड़े खुश, मैं और राजू भाई साहब, हम जो पहुंच गए सिनेमा हॉल। अब जब सिनेमा हॉल पे जाके देखा तो सिनेमा हाउसफुल। ये लो जी, हमारी एक बार तो उम्मीद टूट गई कि भाई अब हम फिल्म नहीं देख पाएंगे। अच्छा, वहां पर जो है फिल्मों का क्या था कि जो महंगी टिकटें हुआ करती थी उनकी तरफ तो वो तो हो गई पहले ही हाउसफुल। अब सिर्फ एक विंडो रह गई जहां सब जो फ्रंट सीट की जो टिकटें जहां पे मिलती है, और वहां होती थी जबरदस्त मारामारी। समझ लो कि ऐसे मारामारी होती थी कि वहां पे पुलिस के डंडे चल जाते थे, कपड़े फट जाते थे, घूंसे लात, इस तरीके से। मतलब वो आदमी बहुत लक्की होता था जिसका खिड़की में हाथ चला जाए और टिकट के साथ वापस आ जाए। इतनी जबरदस्त मारामारी होती थी। तो हम भी अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते थे कि भाई हमारे लिए क्या मुश्किल है टिकट वगैरह निकालना। अब हम वहां पहुंचे तो मारामारी चल रही जबरदस्त, और टिकट बटने से पहले ही मारामारी चल रही, अभी टिकट की विंडो खुली भी नहीं है। अब हमने प्लान किया भाई कौन जाएगा टिकट लेने के लिए। भाई साहब बोले कि तू तो अभी रहने दे, क्योंकि मैं छोटा था। मुझसे बोले राजू भाई कि जो है तू तो अभी रहने दे, मैं जाता हूँ। मैंने कहा भाई देख लेना, वैसे जाना मुश्किल है क्योंकि कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई टांगों के बीच में से निकल के जा रहा है, किसी को जाते जाते को टांग पकड़ के खींच लिया, कोई गाली गलौज, कोई मारा मारी, ये सब चल रहा है। एक लेडीज की लाइन लगी हुई थी साइड में, वो बड़ी शांत थी, उसमें लेडीज लगी हुई थी, तो एक जेंट्स एक लेडी का नंबर। अब हम भी मैं एक तरफ खड़ा हो गया, उसने मुझे अपनी चप्पलें पकड़ाई। अच्छा ये भी तरीका था, सबसे पहले पता है वो मारा मारी होनी है, सबसे पहले तो कोई तो अपनी शर्ट पकड़ा के जाता था क्योंकि फट जाएगी, कोई अपनी चप्पलें पकड़ा के जाता था टूट जाएंगी, कोई अपना जूता पकड़ा के जाता था कि खो जाएगा, क्योंकि टिकट इतनी जबरदस्त तरीके से मारा मारी के बीच में मिलती थी। तो हमारे राजू भाई जो है वो किसी तरीके से उन्होंने देखा कि कहीं कोना सा दिख जाए जिससे भीड़ में घुसा जाए। अब राजू भाई जितनी बार कोशिश करें धक्का दे के वापस, जितनी बार भी कोशिश करे उतनी बार धक्का दे के वापस, भीड़ में घुसने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा। अब उन्होंने क्या किया, साइड में एक छोटी सी दीवार थी, दीवार पे चढ़ के और बीच में कूद गए। तो उन्होंने, भीड़ भी पूरी तैयार, बड़े भाई साहब राजू भाई साहब को ऊपर ही ऊपर कैच कर लिया और जैसे आए थे वैसे ही ऊपर वापस।
उनको वापस भेज दिया। वापस आ गए राजू भाई, बोले भाई टिकट लेना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं होगा। अब हमने कहा क्या करें, तो हमने लेडीज की लाइन पे नजर मारी। अब वो हमारे गांव की एक चाची खड़ी हुई थी लाइन में, और हमने इधर उधर और नजर मारी तो एक चाचा दूर खड़े हुए थे और चाची लाइन में लगी हुई थी। लेडीज की टिकट उनको आराम से मिल जाती थी। अब हमने जो है मैंने कहा चाची खड़ी हुई है, चाची से बोले कि भाई टिकट दिला दे। बोले देख ले भाई, कोशिश कर ले। मैंने कहा देखा मैं छोटा हूं ना, तो मैं जाता हूं चाची के पास और चाची से बोलता हूं। लेकिन उस दौरान टिकट खरीदना हर तरीके से मुश्किल हुआ करता था। हाउसफुल फिल्म के अंदर टिकट ऐसे मिलती थी कि समझ लो कि रिश्तेदार भी नहीं पहचानता था। मैं चाची के पास गया, मैंने कहा चाची नमस्ते, 2 टिकट हमारी भी ले दोगे? बोली नहीं 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 नहीं, यहाँ तो 2 से ज्यादा ही नहीं दे रहे, तेरे चाचा भी है, मैं भी हूँ, ये वो। उसने जो है आले वाले गा के मतलब हमें टरका दिया। चाची भी राजी नहीं हुई टिकट लेने के लिए। अब हम मायूस, और बड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई साहब, और दिल में ऐसा आ रहा है कि इस चाची को बाद में देख लूंगा। बड़ा गुस्सा आ रहा चाची पे। मैंने राजू भाई को जाके बताई ये बात। मैंने कहा भाई चाची ने तो मना कर दिया टिकट लेने के लिए। वो कह रहा अच्छा यार, चाची ने मना कैसे कर दिया, चाची तो हमें अच्छे से जानती है। मगर अब तो वो पहचानने को भी, अगर तू अब दूसरी बार अगर मैं दूसरी बार जाऊंगा तो वो अब तो पहचानेगी भी नहीं, ये तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। कह रहा हाँ यार, फिल्म हाउसफुल है ना, हाउसफुल फिल्मों में ऐसा ही होता है, लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। मैंने कहा तो बस वही हाल है, ये चाची अब नहीं पहचानेगी, भाई कोई दूसरा जुगाड़ देख। अब राजू भाई ने फिर कोशिश करी, फिर कोशिश करके धक्का मुक्की करके भीड़ में जो है अभी घुसने को ही हो रहा था, चिपटा हुआ था 2-4 लोगों को। तो भाई साहब पुलिस आ गई। वहां पे पुलिस को ड्यूटी लग जाती थी क्योंकि मारामारी होगी, तो मारामारी होगी। और वहां पे पब्लिक पे लाइन सीधी करने के लिए डंडेबाजी शुरू। और पुलिस ने जो डंडे वंडे मारे हैं, थोड़ी देर बाद कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, लाइन सीधी हो गई। अब मैं देख रहा राजू भाई कहाँ पहुंचे लाइन में। राजू भाई मुझे पूरी लाइन में कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने कहा राजू भाई कहाँ चले गए। दूर से देख रहा हूँ, दूर से देखते देखते जब नजदीक में देखा तो राजू भाई जो है बाल खड़े हुए, कॉलर वॉलर बटन वटन टूटे हुए और बराबर में आगे खड़े हो गए। मैंने कहा मिल गई भाई टिकट। कह रहे यार इन्होंने तो घुसने ही दिया, पुलिस के डंडे देखियो मेरे के लाल पड़ गया। वो मेरे को अपना निशान दिखा रहा, कह रहे देखियो क्या लाल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई लाल हो गया, एक जगह से नहीं 2 जगह से लाल हो गई। तो वो कह रहा भाई आज तो वो रुआसा हो गया मेरा बड़ा भाई। कह रहे यार आज तो नहीं देख पाएंगे फिल्म, चाची ने भी पहचानने से इनकार कर दिया है और यहाँ टिकट मिल नहीं रही, पुलिस वैसे आ गई है। अच्छा ऐसे में क्या होता था, जब टिकट पे मारा मारी होती थी ना, तो वो बैंक जो उसका मैनेजर जो था सिनेमा हॉल का, वो भी आके डंडों से और लाठियों से हाथ साफ कर लिया करता था, वो भी आके मारता था मैनेजर। तो टिकट बटनी शुरू होगी और जैसे जैसे टिकट बटती जा रही वैसे वैसे हमारा दिल बैठता जा रहा है कि भाई टिकट बटती जा रही है, लंबी लाइन है, अगर लाइन में लगेंगे तो भी जो है टिकट जो है हमें नहीं मिल पाएगी। और उस टाइम क्या होता था, हाउसफुल फिल्मों में टिकट खिड़की भी जल्दी बंद हो जाती थी, क्योंकि वो कुछ जो है ना, वो कई बार ऐसा करते थे कि वो आधी टिकटें बेचकर आधी ब्लैक वगैरह भी करवा दिया करते थे। ये भी बड़े धंधे थे उन लोगों के। तो वो टिकट जो है खिड़की हो गई बंद और हमें नहीं मिली टिकट। और मेरी भी आंखों में आंसू और राजू भाई की आंखों में भी आंसू कि भैया टिकट तो मिली नहीं, आज तो वैसे ही वापस जाना पड़ेगा। अब हम ऐसे ही खड़े हुए थे, तो मतलब वापस जाने के लिए तैयार ही थे, हम बड़े मायूस थे। मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था, हमें दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी, कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि हमें टिकट नहीं मिला। जो हमारी जो फिल्म देखना, अच्छा पोस्टर देख के और दिल तरस रहा। पोस्टर बड़े सुंदर सुंदर पोस्टर लगे हुए, उसमें धर्मेंद्र, ये विनोद खन्ना इस ड्रेस में घोड़े पे चढ़े हुए हैं, रंजीत, और ज्यादा तरस रहे पोस्टर देख देख। अब कभी पोस्टर को देखे, कभी एक दूसरे की शक्ल देखे, बड़ा मायूस सा जी हो गया। इतने में एक बंदा आता है हमारे पास। अब इस बंदे को देखना, ये बंदा आता, हाँ भाई टिकट चाहिए। अब हमें वो जैसे मुर्दे में जान आ जाती है एकदम, उसकी शक्ल देखने लगे हम। हाँ भाई टिकट चाहिए। कह रहे मिल जाएगी। कह रहे भाई कितने की मिलेगी। हमें लगा ब्लैक ही होगा। कह रहे रेट टू रेट मिल जाएगी जितने की है। अच्छा टिकट उस टाइम, आज के जमाने के हिसाब से उस टाइम टिकट सस्ती हुआ करती थी। जो फ्रंट सीट की जो टिकट है वो 2.5 रुपए 3 रुपए इतने की हुआ करती थी। तो हमने कहा हाँ भाई कितने की मिलेगी। बोले रेट टू रेट मिल जाएगी, वही 2.5 रुपए की। हमने कहा ठीक है भाई दिला दे। बोले लाओ पैसे। अब जब उसने पैसे मांगे तो मैंने कहा राजू भाई इसको अभी पहले पैसे मत देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो है पैसे वैसे लेके इधर उधर चला जाए। बोला लेकिन अगर जो है पैसे नहीं देंगे
तो ये जो है टिकट नहीं देगा। तो मैंने कहा देख एक बार बात कर। तो राजू भाई ने मैंने बोला उसको, मैंने कहा भाई पैसे हम बाद में देंगे, पहले टिकट दे। बोला टिकट क्या मैं यहाँ लेके खड़ा हूँ, पुलिस देख नहीं रहा, मैं मेरे को ब्लैक किया समझ के कभी पकड़ ले, पीछे मिलेगी, पीछे ले जाके दूंगा। हमने कहा चल पीछे ले जाके दे दे, लेकिन पैसा हम बाद में देंगे। तो हम चल दिए थे, इतने में उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई, बोला मेरे भाई से, बोला राजू भाई से कि बोला तू चल मेरे साथ और इसको यहीं छोड़ दे, मेरे लिए बोला। मैंने कहा क्यों भाई, मेरे को क्यों छोड़ दे? बोला नहीं एक ही आदमी आएगा मेरे साथ। तो राजू भाई को तो फिल्म देखनी थी, मुझे भी देखनी थी, सौदा कर नहीं सकते थे, और वो भी बड़ा चतुर चालाक। तो उसने हमसे अपनी बात मनवा ली। मैं वहीं रुक गया। राजू भाई को जो है मैंने कहा भाई ले पैसे, अब तू ले आ टिकट। वो गया उसके पास और उसके साथ बंदे के साथ सिनेमा हॉल के पीछे पहुंच गया। अब मैं 5 मिनट हो गई मुझे इंतजार करते हुए, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। चिंता ये भी हो रही कि फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, फिर अधूरी फिल्म देखी जाएगी। और एक्साइटेड में यूं हो रहा कि थोड़ी देर में अब भाई आने वाले हैं टिकट के साथ और फिल्म देखेंगे, मजा आ गया। चलो इतनी परेशानी के बाद टिकट का मिलना तो पॉसिबल हुआ। जब 15-20 मिनट हो गए और राजू भाई वापस नहीं आए, वो बंदा भी वापस नहीं आया और टिकट भी नहीं आई, तो मैंने कहा जाके तो देखूं बात क्या है। मैं गया सिनेमा हॉल के पीछे, तो राजू भाई अकेले खड़े हुए और रो रहे खड़े होके। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहे यार वो पैसे लेके और कह रहा था कि तू यहीं खड़ा हो, मैं अंदर से टिकट लेके और अभी तेरे को देता हूँ। कह रहे 20 मिनट से ऊपर हो गए, आया ही नहीं वो बंदा। मैंने कहा आया ही नहीं, पैसे भी ले गया? कह रहा हाँ पैसे भी ले गया। मैंने कहा चल तो भाई किधर को गया था? कह रहा इस दरवाजे में घुसा था। मैंने कहा चल जल्दी से देखते हैं। हमने दरवाजा खोल के देखा तो दरवाजा खोलते ही दिखाई दिया कि सामने वो एंट्रेंस का दरवाजा था, तो सामने एक एग्जिट का दरवाजा भी था। वो बंदा पैसे लेके मेरे भाई से इधर से घुसा और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के और वो पहुंच गया अपने ठिकाने पे कहीं भी, और मेरे भाई और मैं बन गए बेवकूफ। तो भाई साहब वो टिकट तो हमें मिला नहीं, ठीक है। हमने उस बंदे को ढूंढा, इधर उधर पार्किंग वगैरह सब जगह हमने ढूंढ लिया, और दिल बैठ गया बिल्कुल। भाई की बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, और भाई तो रो ही रहा था, बिल्कुल दिल बैठ गया। अब हम जो है इधर उधर ऐसे ढूंढ रहे जैसे जो है ना, मतलब यतीम आदमी अपने माँ बाप को ढूंढता है, हमारी वो हालत हो गई। ढूंढा ढांढा सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो बंदा हमें नहीं मिला। अब मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब हम एक दूसरे को करके, और अब हमें चिंता इस बात की भी थी कि बड़ी मुश्किल से तो मम्मी पापा को हमने राजी किया था, उन्होंने हमें पैसे दिए थे। अब वो राजी भी नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके का हमने ना सिर्फ फिल्म भी नहीं देखी, पैसे भी गंवा दिए, खाने पीने के पैसे भी जेब में नहीं थे। हमने कहा भाई ये तो कबाड़ा हो गया। चले फिर वहां से वापस घर की तरफ। रास्ते में हम एक दूसरे से प्लान कर रहे, भाई तू ये बोलना, ये मत बताना कि कोई हमसे ले गया, ये कह देना भीड़ में टिकट लेने के लिए घुसे थे, जेब कट गई, इस तरीके से बोलना। अब हमने प्लान कर करके घर पहुंचे। अब हम आधा 1 घंटे के अंदर घर पहुंच गए। तो जो है मेरी माताजी मिली, तो माताजी ने पूछा देखा ही फिल्म कैसी थी? अब उनका ये सवाल और जले पे नमक छिड़क रहा था कि कैसी थी फिल्म, क्योंकि फिल्म तो हमने देखी नहीं। फिर मेरे पिताजी पूछ रहे देखा है कैसी थी फिल्म? बड़ी जल्दी आ गए। अब मेरा बड़ा भाई साहब जो है, वो जो हमें लेके नहीं जाते थे फिल्म दिखाने के लिए, वो लिया हाँ देखा है फिल्म। अब वो भी हमें दुश्मन दिखाई दे रहा, मतलब उस टाइम हमसे जो भी फिल्म का जिक्र कर रहा वो हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि एक तो हम बेवकूफ बन गए, दूसरा उस बेवकूफी का जिक्र करने लायक भी नहीं थे कि हम वहां क्या जो है तीर मार के आए हैं। तो उसके बाद जो है बड़े भाई साहब ने भी हमारा मजाक उड़ाया, तो अब हमें बताना तो था ही। तो पहले तो बोला कि हमारी जेब कट गई, हम तो फिल्म नहीं देख पाए। वो समझ गए, वो तो हम तो टीनेज में तो वो बड़े थे, वो समझ गए कि इनका जो है क्या कहानी हुई है। फिर उन्होंने पूरी बात पूछी, हमने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे से जो है वो पैसे कोई झपट के ले गया और हमें कोई बेवकूफ बना गया और हम बेवकूफ बन गए। तो जी उस दिन तो वो राजपूत फिल्म नहीं देखी गई। हाँ, सिंपैथी जरूर मिली हमें पेरेंट्स की। बड़े भाई साहब ने जबरदस्त मजाक उड़ाया कि यंग बनते हो, बड़े बनने चले थे बस। तो बड़े भाइयों में ये सब झगड़ा तो रहता ही है, जरा सा मौका मिले किसी भी भाई को, और उसने भी हमारी जो ना पूरा रंग उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी बड़े भाई साहब ने। और बड़े भाई साहब ने हमारी अच्छी जो है बेइज्जती कर दी, हम तो यही कहेंगे बेइज्जती कर दी। तो जी उस दिन हम वो राजपूत फिल्म नहीं देख पाए।
और लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे। हमने सोचा हुआ था कि किसी न किसी दिन देखेंगे जरूर। फिर देखी, और वो किन परिस्थितियों में देखी वो किस्सा फिर किसी एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे जो नए हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही अच्छी वीडियोस, अच्छे किस्से मैं अगले एपिसोड्स में और बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।